नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या सरकार के मंत्री ही सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं? और क्या 1.5 महीने पहले आरजेडी कोटे से मंत्री बने नेता सरकार के सुशासन वाले उस इमेज को ध्वस्त करने में जुटे हैं जो 15 साल में काफी जद्दोजहद से बनाई गई? और क्या अधिकारियों पर तीर चलाकर ऐसे मंत्री सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आरजेडी के मंत्री जब बोलते हैं तो उससे मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेता असहज नहीं दिखाई देते, बल्कि मंत्री के बयान पर काउंटर भी करते दिखाई देते हैं। मंत्री का नाम है सुधाकर सिंह, वही सुधाकर सिंह जिन्होंने कुछ दिन पहले कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को चोर बताया, खुद को चोरों का सरदार बताया। फिर उन्होंने कृषि रोड मैप पर सवाल खड़ा कर दिया, सीधे सीधे 17 साल की सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। और अब उन्होंने अधिकारियों को घूसखोर बताते हुए जनता से उन्हें पीटने तक की अपील करने लगे। मंत्री का बयान कई सवालों को जन्म देता है जिस पर आज बहस होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। पहले चोर कहा, कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है। फिर घूसखोर कहा, 50-50 हजार जूता अस्पतालों में 35-35 हजार हिंदुओं में फुंके बोल रहा हूँ। अब पिटने की बात भी कहने लगे। जूता से पीटिएगा उस अधिकारी को, माफ करवाने को दिख जाएगा। 12 दिन में 2 बयानों से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार और निकम्मेपन की कलाई खोल दी। 13 सितंबर को मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र कैमूर में किसानों के बीच ये कहा कि मैं चोरों का सरदार हूँ क्योंकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चोर हैं। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार है। मंत्री का ये बयान मुख्यमंत्री तक को नागवार गुजरा क्योंकि 1.25 महीने के मंत्री का ये बयान 1.5 दशक के सुशासन पर सवाल उठाता दिखा। कैबिनेट में तनातनी हो गई और बात लालू दरबार तक जा पहुंची। लेकिन न सिर्फ सुधाकर सिंह अड़े रहे, बल्कि अब माप तौल विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का सीधा आरोप लगाते हुए जनता से ऐसे अधिकारियों को पीटने तक की बात कह दी। 50-50 हजार जूता अस्पतालों में 35-35 हजार हिंदुओं में फुंके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया। जूता से पीटिएगा उस अधिकारी को, माफ करवाने को दिख जाएगा। और इस बार भी न तो मुख्यमंत्री को मंत्री का यह बयान रास आया, न जेडीयू को। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए, पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। कि चाहे यूपीए हो चाहे एनडीए हो, कृषि कर्मण पुरस्कार तो किसी पैरवी से नहीं मिला बिहार को। बेस्ट डेयरी का अवार्ड 2018 में अगर मिला पशुपालन के क्षेत्र में, तो वह बिहार के पशुपालकों के कर्म से मिला है। उपलब्धियों की फेरहिस्त है। अब कौन क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता। अब सवाल है कि क्या मंत्री सुधाकर सिंह गलत आरोप लगा रहे हैं? क्या अधिकारियों को भ्रष्ट बताकर कहीं और निशाना साध रहे हैं? क्या वो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के दावे को झूठ बता रहे हैं? क्या वो अपनी इमेज बनाने के लिए अधिकारियों को चोर और घूसखोर बता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अधिकारी भ्रष्ट है तो एक्शन कौन लेगा? मंत्री आप हैं तो ऐसे अधिकारियों को सुधारेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब चलिए इसमें आप पकड़िए कि कौन क्या बोलता है। नीतीश कुमार ने जो कहा, नीरज कुमार ने जो कहा, कौन क्या बोलता है? तो भाई राह चलता व्यक्ति तो नहीं बोल रहा है, नाई के पास अपने बाल बनवाता हुआ व्यक्ति तो नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? एक मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री हैं सुधाकर सिंह। लेकिन सुधारने की बात कम हो रही है। यहां पर यह हो रही है, यहां गलत है, वहां गलत है, वहां गलत है, वहां गलत है। लेकिन भाई जिम्मेदारी आपकी है, आपके ऊपर पूरा, आपके पास ताकत है। इच्छा शक्ति की कमी हो तो ठीक है, उसे भी पुट कर लिया जाएगा। सवाल यह है कि कितनी बार गिनाएंगे, कितने मंचों से गिनाएंगे। और मुखिया जो हैं वो बार बार यही कहेंगे कौन क्या बोलता उससे हमको नहीं पता। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार की बात नीरज कुमार ने कही, बिल्कुल पते की बात कही। ऐसे तो नहीं मिल गया होगा। अगर सभी घुसखोर होंगे, चौपटे होंगे, तो ये तो मिल नहीं गया होगा कि राह चलते लीजिए कृषि कर्मण पुरस्कार हमारे माथे पर भारी है, आप ले लीजिए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना।
तो जब बिहार में कुछ बेहतरी हो रही है और उस पर अवार्ड मिल रहे हैं तो काम हो रहा है। लेकिन सवाल है कि चोर कहने का, चोरों का सरदार कहने पर का, और जो घूस लेते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पिटाई कौन कर देगा? बिहार में इतनी आजादी किसने दे दी और किसकी इतनी हिम्मत है कि कोई किसी को पीट देगा? आप एक्शन ले सकते हैं, उसके लिए कई विभाग हैं नियंत्रण करने के लिए। तो आज डिबेट इसी पर होने वाली है और जितने लोग हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, शेयर धकाधक कीजिए। जरूरी है कि भाई ये सुधाकर सिंह तक भी पहुंचे और वो भी समझ पाए कि हर मंच से चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, एक्शन सर आप ही को लेना होगा और मंत्री आप हैं तो सुधारने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरा अजय यादव जी हमें बताएंगे कि आप फिर आज भी सरेंडर कि मंत्री जी की बात पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों बराबर हर मंच से मन की बात कही जा रही है? इसके पीछे क्या कोई प्लान बी भी है? ऐसा है क्या कुछ? देखिए विवेक जी, प्लान डी या प्लान ई, प्लान एफ ऐसी कोई बात नहीं है। ये फर्स्ट टाइम विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, एक बहुत बड़ा मंत्रालय का इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो जब से समाज बना है तब से कभी कम कभी ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा है। रामराज तो है नहीं, बस सिर्फ हमारे ही स्टेट में नहीं, देश में भी भ्रष्टाचार है। इंटरनेशनली आप देखें तो हर जगह भ्रष्टाचार है। सरकार की शुरू से कोशिश रहती है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए। मंत्री जी को अगर महसूस होता है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार है, घूसखोरी हो रही है, तो वो तो उस विभाग के मंत्री हैं, उनको उसे सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है। जब उनको एक विभाग सौंप दिया है, मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य को देखते हैं, अन्य मंत्री अपने अपने विभाग को देखते हैं, इनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो उसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, ये बैठ के तेजस्वी जी से बात करें, ये बैठकर नीतीश कुमार जी से बात करें और जो भी सोल्यूशन हो उसे निकालें। बोलने से नहीं होता। अगर इस तरह की बातें हैं तो मीडिया में बोलने से अपने विभाग को तो वो हल्का कर लेंगे। जो भी मुद्दे हैं वो उसको सीरियसली लें। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ बात। यादव जी आपको याद होगा, याद कीजिए जब उन्होंने चोरों का सरदार खुद को बताया, इसके बाद लालू प्रसाद ने उन्हें बुलाया था, समझाकर भेजा था। बाहर निकलते निकलते फिर पत्रकार मिल गए, पूछ डाला तो उन्होंने कहा कि बयान पर कायम है। 2 दिन बाद फिर किसी मंच पर कुछ बोलकर निकल रहे थे, फिर हम लोगों ने पूछा भाई आपने जो बयान दिया था आप काम करेंगे? तो बोले कि हम अपने बयान पर कायम है। और अब तो पीटने की बात हो रही है। तो क्या आरजेडी की जो पार्टी लाइन है, आरजेडी की जो सोच है, तेजस्वी जो बेहतर सोच रखते हैं, क्या इसको समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे, या फिर इन्हें बिठाकर समझाना होगा बढ़िया से? देखिए विवेक जी, जीरो करप्शन तेजस्वी जी भी चाहते हैं और बराबर चर्चा करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि समाज में डिपार्टमेंट से करप्शन नहीं हो। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और उनकी भी कोशिश रहती है कि डिपार्टमेंट से करप्शन हट जाए। आज अगर सुधाकर जी बात कर रहे हैं कि करप्शन उनके विभाग में है, तो ये बहुत खुश होंगे यदि ये तेजस्वी जी के साथ इस पे चर्चा करें, इसका सोल्यूशन की बात करें, तो इनको सब सहयोग करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि कृषि विभाग जो इतना बड़ा विभाग है बिहार के लिए, उसमें करप्शन नहीं हो। किसान जो चाहते हैं किसान तक सही समय पे बीज मिले। आप इसको गलत ठहरा रही हैं और हमारी आरजेडी ऐसे पिटने वाले ऐसे बयानों को क्या आरजेडी गलत ठहरा रही है कि ये गलत इन्होंने बयान दिया, इन्हें काम करना चाहिए? ये ओवर एक्साइटमेंट में इस तरह की बयान ये दे दिए हैं। आरजेडी करप्शन फ्री डिपार्टमेंट चाहती है और चाहती है शांतिपूर्वक काम हो, गरीबों को, किसानों को उनका हक मिले, किसानों के हक में काम हो। तो अगर ये मतलब आरजेडी ये मान रही है ना कि सुधाकर सिंह जो कह रहे हैं उन्हें नहीं कहना चाहिए, चाहे जैसे भी कह रहे हो। तो वो उनको जो कहना है, वो जो करना चाहते हैं, वो अपने विभाग में बात करें, अपने डिपार्टमेंट में बात करें, उनके जो नेतृत्व है उनसे बात करें। जहां बात करने से उनको फायदा होता है वहां बात करें और काम करें। अनायास ऐसे ही बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, हल्कापन जरूर आएगा। वो सीरियस इशू है, वो बात करें, टेबल टॉक करें, सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री जी जो दोनों चाहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हो। अगर वो कृषि विभाग से करप्शन दूर करने की बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर संजय हमारे साथ, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर संजय हमारे साथ है। डॉक्टर संजय, क्या हो क्या रहा है? मन में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी से काम चल रही है? किसे आहत करना चाहते हैं, किसके लिए घातक बन जाएंगे, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? निश्चित रूप से वो नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं,
सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहे हैं, और अब तो जो उनकी भाषाई, मैं तो कहूँगा कि वो विचलन है, वो तो पीटने और मारने तक आ गई है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये क्या उस किसानों के बीच में ही सही, अपने लोगों के बीच में ही सही, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है कि आप कहिए कि भाई आप उनकी जूते से पिटाई कीजिए और ये इस तरह से कीजिए? मैं तो नहीं समझता हूँ। ठीक है, सवाल हो सकते हैं, बतौर कृषि मंत्री भी अगर उनके मन में कोई सवाल हैं तो वो सवाल वो कर सकते हैं अपने लोगों के साथ संवाद, लेकिन ये पीटने वाली बात से तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई सहमत होगा। और ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि आप इसकी इजाज़त दीजिए? ठीक ही आपने सवाल पूछा कि क्या इसका अधिकार उनको है कि इस तरह की बात वो जनता के बीच में करें? तब तो फिर न्यायालय, पुलिस, बाकी जो सिस्टम है उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, अधिकारियों को लेकर के जो उनके मन में ये गुस्सा है, हमेशा जो शुरू में कहा कि हमारे विभाग में चोरी हो रही है और मैं चोरों का सरदार हूँ, फिर उन्होंने कहा कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो राशि तक उन्होंने गिना दी कि इतनी इतनी राशि मांगते हैं और तब फिर काम होता है। आखिर फिर उस सिस्टम के अपार्ट क्यों बने हुए हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम जो है वो सड़ा हुआ सिस्टम है, इस सिस्टम में आप कुछ भी नहीं बेहतर कर सकते हैं, आप रिजाइन कर देना चाहिए। या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है, भाई आपने उनको कैबिनेट यही सवाल ले जाते हैं डॉक्टर संजय, यही सवाल अजय यादव जी हमें बता देंगे। थोड़ा क्लियर कीजिए अजय यादव जी, क्या सिस्टम का जो पार्ट बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि इतना ढेर सारा अनर्गल बोल करके भी सिस्टम के पार्ट बने हुए, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा तो क्या पता कल की तारीख में कोई और मंच होगा, वहां से कुछ और परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी? देखिए विवेक जी, मैं उस समय भी बोली थी कि इसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूं, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। आप मंत्री के, आप उस विभाग के मंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी है उसे सुधारना। भ्रष्टाचार है तो उसे फ्री कीजिए, आपका फ्री हैंड है, आप भ्रष्टाचार हटाइए। मतलब अजय यादव जी ये हुआ ना कि समझाने का असर नहीं पड़ने वाला। हम लोग सब चाहते हैं कि डिपार्टमेंट से प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं और मंत्री हैं और उनका पार्टी में किए है, होल्ड है, और ऊपर से लालू प्रसाद जी ने बुलाकर समझाया, तो उसके बाद भी अगर असर नहीं हो रहा तो इसको क्या कहेंगे? क्या अगर ये नासूर बन जाए तो फिर तो एक्शन तो पार्टी को लेना चाहिए ना? फिर तो हम तो कह रहे हैं कि एक ही मंच नहीं कई मंचों से बोलेंगे। और कैसे ये हिस्सा अभी तक बने हुए हैं इतना कुछ बोल के? देखिए, उनको अब सही बोल रहे हैं, उनको समझाया गया, ठीक है, अभी नए नए मंत्रालय संभाले हैं और अगर उनमें उनको खामी दिख रही है तो तरीका होता है उस पर चर्चा करने का। और इस तरह से ठीक है, मनीष पांडे जी के पास चलते हैं। मनीष पांडे जी, कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला था, आपको याद होगा, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, ऐसे ही नहीं मिला कि कागज पर लिख के दे दिया गया कि कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया जाता है फला फला के नाम से। ऐसा नहीं होता है, इसके लिए पूरी स्टडी होती है, पूरा रिसर्च होता है, कई मानकों को सिद्ध करते हुए बिहार को यह अवार्ड मिला। अब जो सुधाकर सिंह है वो सुधार नहीं पा रहे, या फिर खुद को सुधारेंगे, या अपने बयानों को सुधारेंगे, काम को सुधारेंगे, उन अधिकारियों को सुधारेंगे, या फिर प्रवचन देंगे? बात इस बात को लेकर के है कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मुद्दा यही है, सवाल यही है। बहुत अच्छा विषय विवेक जी आपने अभी रखा है। देखिए, यहाँ इसके दो पहलू हैं, आज के डिबेट के दो पहलू हैं। एक तो जो एजिया जी कह रही हैं कि पहली बार के विधायक हैं, बड़ा विभाग मिल गया है तो इसलिए वजह से है, नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो लग रहा था कि एजिया जी बोलते बोलते कहीं यह ना कह दें कि तेजस्वी जी को भी, ईडी को और राज्य के गृह राज्य मंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो उन्होंने कहा था कि ठंडा कर देंगे। भाई अगर जूता बोल रहे हैं, अगर कि जूता लेके पीटिए, तो कौन सी नई बात और आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं? भाई जो ये भूल रहे हैं कि नित्यानंद राय जी का पलटवार कैसा है। मैं निवेदन करूंगा, विषय से मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है, मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना है और आपको काफी धैर्यपूर्वक डिबेट को होने दीजिए, मुद्दे पे बात करें, डिबेट को होने दीजिए। नहीं, डिबेट को मुद्दे पे कीजिए, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। मैं उसी बात जूते से पिटाई की है, बात जूते से पिटाई की है। आप सुनिए, आप मुद्दे पे आप पेशेंस रखिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। मैं बिल्कुल भी, पांडे जी कंट्रोल रखिए। एग्जाम्पल भी आप ऐसा चुन लेते हैं कि हाँ
मनीष पांडे जी। नहीं, मैं सही कह रहा हूं कि बात जूते से पीटने की है ना। हाँ, ठीक तो है। भाई जिस पार्टी का नेतृत्व ही इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करेगा, अगर उस पार्टी का अगर एक मंत्री इस प्रकार का करता है तो कौन से आश्चर्य की बात है? इसमें मैंने बुरा क्या कह दिया और क्या मैं पेशेंस खो रहा हूं यहाँ पर? ये मैंने भूल कहा गए कि नित्यानंद राय जी ने क्या जवाब दिया था। डिबेट के आप दो ये भी पार्ट बताइए, हैं। ये अब ऐसे एरिया जी अगर डिस्कस करेंगे तेजस्वी जी तो का फिर हमको ऐसा भी बयान करना है, पड़ेगा। तो आप इसका दूसरा पार्ट, दूसरी पहले जो बात नित्यानंद तो राय वही जी है ने ना, वो बोले, बात तो उन्होंने यही है भी ना। तो कहा था, बात मैं और क्या ठंडा है? कर दूंगा। ये आज क्यों का आप विषय बोल क्या रहे है? हैं? जूता अगर से आप पीटने बात का विषय है कि नहीं, ये बिल्कुल बताइए। नित्यानंद राय जी के भाषण में भी फिर वही आप बात गौर है। कीजिए। आज का वो भी विषय इस क्या तरह की है? बात- एक मंत्री के आज का बदजुबानी का विषय विषय है आज के डिबेट आज का विषय है कि और वो अगर अपने डिपार्टमेंट सुधाकर से सिंह बोलते हैं तो वो भ्रष्टाचार गलत हटाना चाहते है हैं। और अगर वो तेजस्वी भ्रष्टाचार यादव हटाना बोलते हैं तो चाहते हैं तो सही हो गलत है। जाएगा। और ये नित्यानंद दोहरा राय बोलते हैं, मापदंड इसमें कैसे हो चर्चा सकता क्यों है नहीं किसी करते डिबेट आप? का? विवेक जी आप हमको बता दीजिए। तेजस्वी जी क्या ये बोलते हैं, दोहरा इसमें डिबेट मापदंड नहीं किसी है। डिबेट का कैसे हो सकता है कि आप तेजस्वी यादव तेजस्वी जी की धमकी बात दे तो वो बोलते सही हैं, है आप नित्यानंद राय जी की बात और क्यों नहीं सुधाकर बोलते? सिंह आपकी धमकी दे तो वो दोहरी गलत नीति है। ये ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे बिल्कुल, नहीं आप चलेगा। नित्यानंद राय की टिप्पणी ये पे तय चर्चा करना कीजिए। पड़ेगा आप तेजस्वी कि जी की मंत्री चर्चा के लिए कर भी रहे हैं, वही नित्यानंद राय मापदंड की और नेता के लिए भी वही मापदंड। गृह राज्य मंत्री है, वो इस तरह का वही और प्रयोग ईडी करते क्या हैं। है? उसमें क्यों अरे नहीं बोलते? ईडी ने क्या गलती ईडी किया तो था? कठपुतली है सीबीआई सेंट्रल ने क्या गवर्नमेंट किया का। था? सीबीआई आप अपने चश्मे से हर चीज को देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अपने चश्मे से हर चीज को देखना चाहते हैं। जो चीजें आपको अच्छी लगती है वो ठीक है, जो आपको सूट नहीं करता वो बेकार हो गया। ऐसे नजरिए से नहीं चल सकता, ऐसे नजरिए से जज नहीं चल सकता। आपका नेतृत्व जो सिखाया है, पांडे जी, जिस तरह की भाषा ठीक है मनीष सिखाया, पांडे जी, तो इसका ऐसे मतलब आप आपके कह रहे मंत्री बोल रहे हैं, आपके हैं नहीं कार्यकर्ता मनीष पांडे जी, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जो कहा वो सही कहा। परिभाषा और भाषा होती है। मैं ये कहा बोल रहा आपके हूं? अमित शाह मैंने हैं, कहा आपके नित्यानंद कि राय हैं, उनके नेता आपके जिस योगी प्रकार जी का, हैं, आप ही तो इससे वही भी बोल रहे ज्यादा थे कि लालू जी ने criminal समझाया। charges एजा और जी, ये लोग एजा जी, शीर्ष एजा जी, नेतृत्व अरे में सुन हैं। लीजिए धैर्य से एजा जी, ऐसी कीजिएगा तो फिर आप बोलिएगा तो हम डिबेट डिस्कस कीजिए ना करेंगे। टॉपिक पे, मैं नहीं, सुनूंगी, जनता- विश्वास आज नवरात्र का राजनीति पहला ज्यादा दिन है आपकी पांडे बात जी, सुन रही है। पांडे जी आज नवरात्र का हाँ, पहला मैंने- दिन है, छेड़िए मत। बिल्कुल पूरे राज्यवासियों को और आपको भी शुभकामना नवरात्र की। हाँ देखिए तो विवेक जी, हम मैं यही हम बात यही कह बता रहा रहे हैं हूं। कि एजा जी को मत छेड़िए, आज पहली ही पूजा है। हाँ ये तो है, नारी शक्ति है। नहीं, हाँ नारी तो शक्ति थोड़ा मैं तो संभल प्रणाम के, करता हाँ हूं। बताइए। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं देखिए, तो नारी तथ्य को शक्ति रख है, रहा हूं। प्रणाम करने की जरूरत नहीं। हम लोग अपने आप में एक आइडेंटिटी मैं तो तथ्य रख रहा हूं एजा जी के सामने हाँ। कि भाई अगर उनके नेता, देखिए आप ही ने कहा कि लालू जी ने समझाया, मैं आपकी बातों को रिपीट करूंगा, कोई अलग विषय पे नहीं जा रहा। लालू जी ने सुधाकर जी को लाके समझाया, उसके बाद बात हुई, जब जब बेचारे नीतीश जी का पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए लालू जी निकलते हैं, तब तक उनकी अरे पर्सनालिटी आपने को क्या फिर किया देखिए नीतीश कुमार जी के साथ? तब तब आप तक नीतीश उनकी कुमार की पर्सनालिटी को personality डेमोरलाइज को- करने अरे के लिए 15-16 साल सुधाकर तो सिंह जी आपने खड़े हो उनका जाते personality लगता है हैं। निखार और दिया। एजा जी ने बिल्कुल, सुधाकर उनको जी तो का जो आप लोगों परिचय को छोड़ कराया, करके मजबूरी उसमें दो वश बातें RJD भूल में गई। आनी पड़ी। एजा जी दो बात भूल गई बताना सुधाकर जी के बारे में। एक तो ये कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, जो सबसे बड़ा उनकी काबिलियत है, और दूसरा कि वो उसी मुझे ये विभाग समझ के में नहीं घोटाले आता में है, जेल भी प्रदेश गए हैं, अध्यक्ष के तो पुत्र हैं, उनको तो इसे पूरा मंत्रालय का अनुभव क्या है connection है? कि उस वो विभाग किन्हीं में के बेटे लीकेज हो कहां सकते का है। हैं। विवेक जी मंत्रालय, उस आप इन मंत्रालय बातों को को तो मंत्री समझिए। हैं, आप ये connection सुधाकर कहां से जी आ को यह पूरा अनुभव है, चूंकि वह मिलर का काम कर ठीक है ना, चुके तो हैं, आपके इस चावल बयान में पर जरा क्या हम होता ठीक है डॉक्टर संजय जरा बताइए, दो आरोप यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, एक तो है कि प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं, दूसरा जो है कि उनके ऊपर पुराना जो आरोप चलता आ रहा है, इस बात को स्वीकारने में भी सुधाकर सिंह पीछे नहीं रहते। ठोक कर बजाकर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो एक प्रशंसा होने लगी चारों तरफ की, भाई कोई तो है जो अपनी खामियों को बता रहा है। लेकिन खामियों को ऐसे उड़ेलने लगे, ऐसे ऐसे निकालने लगे कि अब सवाल उन्हीं पर हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, काम कीजिए ना, आपके हाथ में बागडोर है। नहीं, वो तो एक तरह से नीतियों को लेकर के बड़ा मुखर हैं, वो चुनौती दे रहे हैं नीतियों को। वो कह रहे हैं कि जो मंडियों की व्यवस्था जो खत्म की गई बिहार में, उसकी वजह से किसानों की क्या हालत हुई। भाई मंडी व्यवस्था किसने खत्म की 2006 में? नीतीश कुमार जी ने। आप नीतीश कुमार जी से सीधे क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि आपने मंडी व्यवस्था खत्म कर करके किसानों की ये माली हालत बना दी, अब आप मंडी व्यवस्था को लागू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि 3 रोड मैप से बिहार का क्या भला हो गया कि चौथा रोड मैप की तैयारी हो रही है। कृषि मंत्री रोड मैप, एक तरफ वो जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि कृषि कर्मण पुरस्कार और डेयरी पुरस्कार हमने लिया पूरे भारत में, मक्का के क्षेत्र में और ये के क्षेत्र में, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के मैप पर सवाल उठा रहे हैं कि कृषि रोड मैप में आपने क्या किया। आपने उनकी नीतियों को लेकर के कहा कि जो इथेनॉल प्लांट है, अगर मक्का और चावल का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे इथेनॉल क्यों बनाया जाएगा, ये मानवता के खिलाफ है। तो नीतियों को लेकर के अपनी ही सरकार, ये किसने किया?
नीतीश कुमार क्या बतौर मुख्यमंत्री थे या नहीं थे? अगर वो एनडीए के साथ ही थे तो एनडीए के साथ रहने के बाद भी इन नीतियों पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो अब तो नीतीश कुमार जी आपके चलिए, साथ कुल हैं। मिलाकर बात तो यह है आप जो ये नीतियों यादव पर कह क्यों रही सवाल हैं, उठा रहे हैं? उससे पहले मनीष पांडे ने कहा, और जो अब डॉक्टर संजय कह रहे हैं, डायरेक्ट पूछ लीजिए ना मुख्यमंत्री से। अब मुख्यमंत्री को भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पता होगा, कहीं कहीं से खबर आती हुई कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या मालूम, कौन क्या नहीं बोलता है। बिहार सरकार के मंत्री बोल रहे हैं तो उसका मतलब है, और उनकी मंशा क्या है यह भी स्पष्ट होनी चाहिए कि बार बार एक ही बात को रिपीट करना इस सरकार के पैर पर बराबर डंडे से प्रहार करने जैसा है। अगर कुछ कर सकते हैं कर डालिए, ये जो चौपाई गा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।